जिन मंदिर दर्शन वृत्त चित्र में आज हम आपको लेकर चलते हैं, राजस्थान के झालावाड़ जिले में बसे खानपुर के अंतर्गत श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी। यहीं पर विराजमान है चांदखेड़ी के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान आदिनाथ के। चांदखेड़ी भगवान आदिनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा जी से समृद्ध जैन धर्म का लोकप्रिय अतिशय क्षेत्र भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी। चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र पहुंचने के लिए कोटा राजस्थान, जो कि दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर स्थित है, वहां एक जंक्शन है। कोटा जंक्शन से आपको चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र पहुंचने के लिए ऑटो या बस हमेशा उपलब्ध रहती हैं। ये स्थान जयपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। ये राजस्थान के झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे से जुड़ा हुआ है। ये झालावाड़ जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक नगर कोटा से 120 किलोमीटर है। आइए जानते हैं इसके आसपास के अतिशय क्षेत्रों के बारे में। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कैथूली 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र नसियाजी कोटा 125 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र केशव राय पाटन मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बिजौलिया 200 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंवलेश्वर 250 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र आवा 250 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से श्री 1008 महावीर जी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी 350 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप कोटा जंक्शन से श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे तो रास्ते के सुंदर नजारों से मन प्रसन्न हो जाता है। संस्कृति के गहनों से सजी मन को मोहने वाली प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए जब आप निकलेंगे तो आपका मन भक्ति में लीन हो जाएगा। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। जब आप कोटा जंक्शन से अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी के लिए जाएंगे तो राजस्थान की परंपरा का प्रत्यक्ष रूप आपको देखने को मिलेगा। एक ही दृष्टि में राजस्थान की तस्वीर में रंग भरने वाले दृश्यों ने राजस्थान की संस्कृति के ऐसे दर्शन कराए कि हमारा मन कैद सा हो गया। और इन सब को पीछे छोड़ते हुए हम पहुंचे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी। जैसे ही आप इस तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे आपको दर्शन होंगे इस द्वार के। ये दरवाजा अभी निर्माणाधीन है। यहाँ एक यात्री निवास भी निर्मित किया गया है।
प्रवेश के दौरान ही आपको क्षेत्रपाल जी के दर्शन भी होते हैं, जो आपको आशीष देते प्रतीत होते हैं। यहाँ एक पार्क भी है जो इस तीर्थ क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहा है। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी के इतिहास को इसका निर्माण रोचक बनाता है। जी हाँ, 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कोटा रियासत के दीवान किशनदास जी मणिया को एक स्वप्न में संदेश प्राप्त हुआ और ये संदेश था कि निकटवर्ती शेरगढ़ के 12 पाटी जंगल में भगवान आदिनाथ की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी विराजमान है। और ये प्रेरणा लेकर जब किशनदास जी इन जंगलों में गए तो उनको भगवान आदिनाथ की लाल पाषाण की अति मनोज्ञ प्रतिमा जी के दर्शन हुए। जैसे उनके दर्शन के साथ ही किशनदास जी के तो भाग ही खुल गए। किशनदास जी पहले तो इन प्रतिमा जी को अपने ही गांव में विराजित करना चाहते थे, लेकिन जब वो अपने गांव को इन प्रतिमा जी को ले जा रहे थे तो खानपुर के करीब में ही एक नदी है, रूपली नदी, वहाँ पर प्रतिमा जी आगे ही नहीं बढ़ी। प्रतिमा जी टस से मस नहीं हुई तो वहीं पर मंदिर जी का निर्माण करना पड़ा। जी हाँ, और यही मंदिर जी आज हजारों लाखों जैन श्रावकों का कल्याण कर रहे हैं। अतिशय क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात आप सुंदर सुंदर नजारों के बीच देखते हैं कि यहाँ रंग बिरंगी छोटी छोटी दुकानें हैं। बड़े से बड़े अभिमानी का मान तुच्छ कर देने वाले मान स्तंभ की शोभा अद्वितीय है। लाल रंग के किले के रूप में ये दृश्य आपको यहाँ एक ऐतिहासिक झलक के दर्शन कराते हैं। श्री आदिनाथ अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में प्रवेश के पश्चात आपको अनुभव होगा कि आप भगवान आदिनाथ के चरणों में आ गए हों। इस तीर्थ क्षेत्र पर संत आहारशाला भी निर्मित की गई है, जिसमें 16 कमरे हैं, जिसमें महान संत निवास करते हैं। उसके साथ ही प्रक्षाल गृह अनुपम छटा के साथ आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। साथ ही सरस्वती भवन, जिसमें पांडुलिपियां और हजारों ग्रंथ संग्रहित किए गए हैं। यदि आपको जैन संस्कृति को और करीब से जानने का मन हो तो आप सरस्वती भवन में जाकर इन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। सोने के छत्र की ये शोभा इस प्रकार मन को मोहती है कि मन सुनहरा सा हो जाता है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम भी निर्मित किए गए हैं,
जिसमें समिति के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और समिति संबंधित जो भी आधिकारिक मीटिंग्स होती हैं यहीं पर आयोजित की जाती हैं। उसके साथ ही स्वागत कक्ष आपका स्वागत करता प्रतीत होता है। साथ ही अतिशय क्षेत्र के आधिकारिक कामों हेतु कार्यालय भी अत्यंत सुंदर तरीके से बना गया है। यहाँ संतशाला है जिसमें 51 कमरे निर्मित किए गए हैं। इसकी क्षमता लगभग 2000 श्रावक बड़ी आसानी से जैन संतों के प्रवचन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ दूर दूर से आने वाले श्रावकों के लिए एक गेस्ट रूम भी निर्मित किया गया है। आसपास का क्षेत्र हरा भरा है। दूर दूर तक दृष्टि जाती है तो मन प्रकृति के रूप की सुंदरता से शांति की प्राप्ति करता है। यहीं समवशरण की रचना भी की गई है। समवशरण ऐसा प्रतीत होता है मानो हम उस काल खंड में आकर विचरण कर रहे हों और भगवान के समवशरण में शामिल
प्रांगण के नीचे की ओर दर्शन करते हैं यहाँ विराजमान भगवान आदिनाथ की मूल नायक प्रतिमा जी के। सबसे पहले आपको दर्शन होंगे क्षेत्रपाल जी के। रक्षित देवों में क्षेत्रपाल के दर्शन से आप सुरक्षित सा महसूस करेंगे। वास्तविकता को उकेरना इसे कहते हैं। यहाँ पर दीवारों में वास्तविकता को उकेरा गया है। उत्कृष्ट नक्काशी के धागे में सुंदरता के मोती ने एक अत्यंत सुंदर माला का निर्माण किया है। और जब आप यहाँ प्रवेश करते हैं तो आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा पल भर में गायब हो जाती है। ये है भगवान आदिनाथ की वही अतिशयकारी प्रतिमा जी जो मूल नायक हैं, जिनके दर्शन से असंख्य जैन अजैन श्रावकों ने अपना कल्याण किया है। कर लो दर्शन आप भी। आदिनाथ भगवान के अलग एक आनंद है भक्तिमय रसपान के। यहाँ हजारों लाखों श्रावकों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की है। यदि यहाँ आप आकर आरती में शामिल होते हैं तो आपका ये सौभाग्य है और आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और आपको सर्व सौख्य की प्राप्ति होती है। आपका जीवन खुशियों से समृद्ध हो जाता है। भगवान आदिनाथ की 6.25 फीट ऊंची, 5 फीट चौड़ी, 30 टन की वजनी लाल पाषाण की इतनी मनोज्ञ मूर्ति अन्यत्र देखने में नहीं आई। किदवंतियां तो हजारों हैं, पर मूर्ति का समचतुरस्त्र संस्थान, वीतराग भाव, नासा दृष्टि और तीखे नाक नक्शे स्वयं में एक अतिशय है जिसे सदैव और प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। संवत 512 की ये मूर्ति भारत की श्रेष्ठ मूर्ति कला का उदाहरण है। मंदिर जी की रचना में किसी तिलिस्मी उपन्यास की तरह घेर घुमाव की भूल भुलैया का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक ऐतिहासिक गुफा है और इस गुफा से संबंधित एक रहस्य भी है। तो आइए जानते हैं क्या है वो रहस्य। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी मुनिराज को चांदखेड़ी में ही माघ शुक्ला एकादशी संवत 2058 की रात्रि के अंतिम प्रहर में बादामी रंग की शेरवानी पहने एवं गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे हुए एक दैवीय शक्ति ने स्वप्न में आकर मंदिर के भूगर्भ में छिपी हुई चांदखेड़ी के नाम को सार्थक करने वाली चंद्रप्रभ आदिनाथ भगवानों की रत्नमयी जिन प्रतिमाओं का मार्ग बताया, जो श्रावकों के दर्शनार्थ 24 मार्च 2002 से 6 अप्रैल 2002 तक भूगर्भ से ऊपर लाई गईं। ऐसी अलौकिक अकल्पनीय चतुर्थकालीन महा अतिशयकारी महान पुण्य का बोध कराने वाली रत्नमयी प्रतिमाओं के दर्शन कर सभी का जीवन धन्य हो गया। चांदखेड़ी को चंद्र प्रभु भगवान का बाड़ा भी कहते हैं। नयनन सुखकारी सब दुख हारी, हे प्रभु तेरी मूरत है। नयनों में समाई हृदय बसाई, मनहारी तेरी सूरत है। हो चांदखेड़ी में दुख की घड़ी में अतिशय आप दिखाते हैं। भक्तों ने महिमा गाई गरिमा, अतिशय प्रभु बरसाते हैं। चांदखेड़ी इसका नाम क्यों पड़ा इसके विषय में बता दूं, क्योंकि यहाँ पर भूगर्भ में चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा विराजमान है, जिससे यहाँ का नाम चांदखेड़ी पड़ा। ये बाबा का इतिहास, ये बाबा शेरगढ़ 12 पार्टी से लाए गए थे। किशनदास जी मड़िया बघेरवाल जो यहाँ के दीवान थे कोटा के, उनको स्वप्न आया और वो वहाँ से बाबा को लेकर बैलगाड़ी में चांदखेड़ी तक आए, क्योंकि उनको ले जाना था अपने गांव सारोला, किंतु सूरज की किरणें निकलते ही वो बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। इस कारण चांदखेड़ी में ये मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया।
आज के जिन मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर गए श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी। जिन मंदिर दर्शन वृत्त चित्र में आज आपने दर्शन किए भगवान आदिनाथ की नगरी, जी हाँ, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी जी के। आप भी यहाँ आकर भगवान आदिनाथ की वंदना करें, भगवान आदिनाथ की भक्ति करें और अपने परिवार के साथ यहाँ आकर भगवान आदिनाथ की कृपा अनुभव करें। इसी कामना के साथ अनुमति दीजिए। जय जिनेंद्र।